भारत ने ब्रह्मोस को बेचने के लिए लगाए 3,500 करोड़। भारत की प्लानिंग देखकर चीन का मूड हुआ खराब। पाकिस्तानी वायुसेना पर फूटा अमेरिका का कहर। पाकिस्तान से ले रहा है अमेरिका बदला। भारत का फायदा उठाना चाहता था पाकिस्तान। भारत का रौद्र रूप देखकर भागी सेना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, गलवान घाटी में घुसपैठ की नाकाम कोशिश करने वाले चीन को उसी के पड़ोसी देशों के साथ घेरने की पूरी तैयारी भारत कर चुका है। भारत जानता है कि चीन वो देश नहीं जो सीधी बात से मान जाए। जब तक उस पर कोई बड़ा एक्शन ना लिया जाए, चीनी हरकत पर रोक नहीं लगने वाली। लेकिन दोस्तों, आपने कल वो वीडियो जरूर देखा होगा जब भारतीय कमांडरों ने 9 चीनी सैनिकों को बुमला दर्रे के पास अवैध तरीके से गश्त लगाते हुए पकड़ा था। फिर भी चीन रुक नहीं रहा है, इसलिए अब चीन को उसी के पड़ोसी देशों द्वारा हराने की तैयारी की जा रही है। दरअसल दोस्तों, फिलीपींस के बाद अब वियतनाम को भी ब्रह्मोस बेचने पर फोकस किया जा रहा है। और वियतनाम को ब्रह्मोस बेचने के लिए भारत इतना एक्साइटेड है कि इस मामले पर बातचीत करने के लिए खुद राजनाथ सिंह वियतनाम दौरे पर जाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, डिफेंस न्यूज के मुताबिक जनवरी के दूसरे हफ्ते रक्षा मंत्री वियतनाम के दौरे के लिए रवाना होंगे। और इस यात्रा का मेन मकसद सिर्फ ब्रह्मोस ही बताया गया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ताइवान की तरह चीन वियतनाम को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता। चीन आज भी वियतनाम को अपना हिस्सा मानता है और वहां पर अपने फाइटर जेट भेजता रहता है, जिससे कि वियतनामी सरकार काफी परेशान है। चीन की इसी घुसपैठ को रोकने के लिए वियतनाम ने भारत से ब्रह्मोस खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन ब्रह्मोस महंगा होने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। कीमत की वजह से रुकी इस डील को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री वियतनाम जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वियतनाम को ब्रह्मोस बेचने के लिए भारत वियतनाम को 3,500 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट भी देने वाला है, जिससे कि वियतनामी सेना शुरुआती तौर पर कम पैसे देकर किस्तों में ब्रह्मोस लॉन्चर भारत से खरीद सके। ऐसा ही ऑफर फिलीपींस को भी दिया गया है, जो अब ब्रह्मोस खरीदने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। वैसे दोस्तों, ये पहली बार है जब चीन के पड़ोसी देशों को ब्रह्मोस बेचने के लिए भारत अपनी तरफ से करोड़ों रुपए निवेश कर रहा हो। आपको क्या लगता है, वियतनाम की जरूरत को देखते हुए क्या हमें ब्रह्मोस उसे देना चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जब पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती थी, तब अमेरिका का पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान ने। जहां डॉलर दान में लिए, तो वहीं ऐसे ऐसे हथियारों को खरीदा जो उसकी सेना की शान बढ़ाएं, और ना सिर्फ शान बढ़ाएं बल्कि ताकत के रूप में भी इस्तेमाल हो। और वैसे ही विमानों में से कई विमान पाकिस्तानी सेना में भी हैं। लेकिन दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हालात सही नहीं है। पाकिस्तान को बाइडेन ने अभी तक कॉल नहीं किया, जो दिखला रहा है कि अमेरिका नाराज है पाकिस्तान से। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी जाहिर कर चुका है अमेरिका कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका हारा, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने उसे धोखा दिया। उसके बाद जो लोकतांत्रिक देशों की बैठक बुलाई थी बाइडेन ने, जिसमें 114 देश शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान ने शामिल होने से मना कर दिया। उसने चीन का साथ दिया। इससे भी अमेरिका खफा है। अब ऐसे में अगर अमेरिका से कोई मदद की उम्मीद लगाकर अभी भी पाकिस्तान बैठा है, तो ये पाकिस्तान की मूर्खता ही कहलाएगी। पाकिस्तान की वायुसेना को तबाह करने के लिए अब अमेरिका ने दूसरी सबसे बड़ी मार पाकिस्तान को दी है। अमेरिका उन देशों को इस तरीके से तोड़ता है जिस तरीके से वो आसानी से टूटे। जैसे कि सोवियत संघ को तोड़ने के लिए अमेरिका ने सीधे युद्ध नहीं शुरू किया, बल्कि शीत युद्ध शुरू किया और धीरे धीरे कई तरीके से सोवियत संघ को तोड़ डाला। पाकिस्तान को भी तबाह करने के लिए अमेरिका वैसे ही रणनीति अपना रहा है। IMF में अमेरिका ने पैसों को ब्लॉक करवा दिया, वर्ल्ड बैंक में ब्लॉक करवा दिया। खुद पाकिस्तान की स्थिति भी ऐसी है कि IMF या वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को पैसे देने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन कथित तौर पर अमेरिका दबाव दे रहा है, इन्हें ऐसी ऐसी शर्त रख दो कि पाकिस्तान मान ही ना पाए। तो ये एक चरण था, और दूसरा चरण तब हुआ जब F-16 विमानों के लिए दौड़ा पाकिस्तान, लेकिन अपग्रेड करने से मना कर दिया अमेरिका ने। नए विमानों को देने से मना कर दिया। अब जब जंग होती है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ट्रांसपोर्ट विमान। अब दोस्तों, अगर आपको 1971 की लड़ाई याद होगी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान को खासतौर पर अमेरिका ने C-130 ट्रांसपोर्ट विमान दिया था। और इस विमान ने इस युद्ध में बहुत अच्छा रोल निभाया था। ढाका में उसे तब तक तैनात रखा गया पाकिस्तान के द्वारा जब तक जंग शुरू नहीं हुई। और जंग के समय सेना को लाने ले जाने के लिए यह विमान बहुत ज्यादा मदद कर रहा था पाकिस्तानियों की। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान के पास कुल 6 स्क्वाड्रन है। अब दोस्तों, 6 स्क्वाड्रन एक बहुत ही ठीक ठाक संख्या है, और इसमें से कई ऐसे विमान हैं जो न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि बॉम्बिंग भी कर सकते हैं। मतलब एक बहुत अच्छी ताकत है पाकिस्तान के पास। लेकिन इस ताकत को भी अब अमेरिका ने तबाह कर दिया है, और अमेरिका इसे तबाह करने के लिए कुछ और नहीं बल्कि C-130 को अपग्रेड करने से और नए C-130J को देने से मना कर दिया है। अब जैसे ही अमेरिका ने इसे मना किया, तो पाकिस्तान पहुंचा यूरोपीय देशों के पास कि हम वहां से कुछ मदद ले लेंगे, उनके पुराने C-130 ले लेंगे। लेकिन यहां पर भी अमेरिका ने टांग अड़ा दी और यूरोपियन कंट्रीज को साफ साफ मना कर दिया कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं देना।
अब मार्च 2021 से पाकिस्तान लगातार C-130J के लिए रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका इसे दे नहीं रहा। तो आप समझ लीजिए 6 स्क्वाड्रन एक बड़ा स्क्वाड्रन है। अब इनमें से अधिकतर को अपग्रेडेशन की जरूरत है, वो अपग्रेड कर नहीं रहा है अमेरिका, और नए ट्रांसपोर्ट विमान भी नहीं दे रहा है। मतलब खस्ता हाल पाकिस्तानी वायुसेना को और भी बुरे हालात में पहुंचा रहा है अमेरिका। ये अमेरिका का अपना बदला लेने का तरीका है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ये तो बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ सीज फायर की घोषणा क्यों की। दोस्तों जब पाकिस्तान ने भारत के साथ सीज फायर की घोषणा की तब भी शक हो गया था कि पाकिस्तान जैसा देश ऐसा कैसे कर सकता है। पर मुख्य वजह ये थी कि अफगानिस्तान में उस वक्त तालिबान चढ़ाई कर रहा था और कब्जे में लेना चाहता था सत्ता को, और आईएसआई और पाकिस्तान ये चाहते थे कि उनका ध्यान पूरे तरीके से अफगानिस्तान में लगा रहे। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा जमाया तो जिस तरीके की हलचल मची थी और जिस तरीके से आईएसआई चीफ वहां पहुंच चुके थे और उसने ये सारा मंत्रिमंडल वगैरह बनाने की पूरी मदद दी, पंजशीर की लड़ाई लड़ने में भी मदद दी, उसे देखकर ही लग रहा था कि तालिबान को सत्ता में बिठाना है। इसलिए भारत के साथ सीज फायर करके एक तरफ से निश्चिंत हो गया पाकिस्तान कि अब यहां पर लड़ाइयां नहीं होंगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही तालिबान सत्ता में आया उसके बाद से घुसपैठ बढ़नी शुरू हो गई और इस सीज फायर में अब कोई मायने नहीं रह गए हैं। एक तरीके से कहें तो ये सीज फायर मानकर भारत ने बड़ी गलती कर दी, जो मौका मिलते ही अब पाकिस्तान फिर से वापस अपने रूप में आ चुका है। पर जैसे जैसे घुसपैठ बढ़ी वैसे वैसे भारत ने अपनी सीमा पर चौकसी भी बढ़ा दी और कुछ ऐसे ऑर्डर दे दिए जो बिल्कुल कड़े एक्शन लेने की तरफ दिशा निर्देश थे। भारत ने खासतौर पर एक बॉर्डर एक्शन टीम बिठा दी जिसे बैट कहते हैं, और ये बैट ठुकाई करने लगे ऐसे घुसपैठियों की जो घुस रहे थे और सीज फायर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। अब दोस्तों जब से पुंछ इलाके में घटना हुई तब से तो भारत और भी ज्यादा एक्टिव हो गया है। अब इसी क्रम में एलओसी को पार करते हुए कुछ घुसपैठिए घुस रहे थे अंदर। ये वक्त था 3 बजे की सुबह। इन्हें लगा कि 3 बजे की सुबह अगर हम घुस जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरकार भारतीय टीम ने इसे उल्टा दिया और जब इसकी तलाशी ली गई तो पता चला ये तो पाकिस्तान की सेना है। मतलब साफ था कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था और बॉर्डर से लगातार घुसपैठ कराने में लगा हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद जो हॉटलाइन बनाई गई है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें भारत ने संदेश जारी किया कि आप इनकी बॉडी ले जाइए, लेकिन हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान इनकी बॉडी लेने आएगा। वैसे दोस्तों सीमा पर पाकिस्तान की इस तरह की घुसपैठ को देखते हुए आपको क्या लगता है? क्या भारत को ये सीज फायर तोड़ देनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।